Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Afshas Tasty Food. Hope you all are well. So आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि में खाए जाने वाले पराठे। हम इसे साबूदाने से बनाएंगे। साबूदाने तो बहुत हेल्दी होता है और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है। ये मीडियम साइज़ का है, जिससे खीर वगैरह बनती है वो साबूदाना है। अब हमें इसे रोस्ट करना है। अब रोस्ट क्यों करना है? अगर हम इसे डायरेक्टली इसका आटा बनाएंगे ना तो एकदम फाइन नहीं बनेगा, तो इसको रोस्ट करना ज़रूरी है। और सिंपली हमें इसे जब तक रोस्ट करना है जब तक ये हल्का क्रिस्पी ना हो जाए। हमें इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो बस लगातार चलाते हुए मैं इसको रोस्ट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ मेरा साबूदाना जो है वो रोस्ट हो चुका है। तो अब जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसका आटा बना लूँगी। यहाँ मैंने 4 आलू लिए हैं, मैं ये ऐड करूँगी। इनको मैंने बॉईल कर लिया है और ये ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इनको करूँगी कद्दूकस। तो मैं इस साइड से कद्दूकस नहीं करूँगी, मैं इसकी दूसरी साइड से कद्दूकस करूँगी। तो बस जितने भी आलू हैं सबको एक एक करके मैं कद्दूकस कर लूँगी। आप चाहें तो आलू को मैश भी कर सकते हैं, बट मुझे ये बेस्ट लगता है क्योंकि मैश करने से चंक्स रह जाते हैं और अगर चंक्स रह जाएंगे तो फिर हमें होगी परेशानी पराठा बनाने में। तो मैं इसे कद्दूकस कर लूँगी, मुझे यही ठीक लगता है। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं जिस अपने हिसाब से। तो एक एक करके जितने भी आलू हैं सबको कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ आलू मेरे कद्दूकस हो चुके हैं। अब यहाँ मैंने साबूदाने का आटा बना लिया था। तो देखिए कितना फ़ाइन हमारा आटा बना है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ मसाले, जैसे कि यहाँ मैंने 5 हरी मिर्चें, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके और इसको दरदरा पीस लिया था। आप चाहें तो इसे काट के भी डाल सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक। आधा चम्मच यहाँ काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच यहाँ नमक ऐड करेंगे। ये सेंधा नमक है। और आधा चम्मच यहाँ मैं ज़ीरे का पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं हरा धनिया ऐड करूँगी। हरा धनिया मैंने बिल्कुल फ़ाइन नहीं कट किया है, मुझे थोड़ा सा ये मोटा मोटा पसंद है। अब इसमें जितने हमारे आलू हैं सब ऐड कर दूँगी। अगर आप इसमें से कोई चीज़ नहीं खाते हैं तो आप उसको स्किप कर दीजिए। बस अब आलू ऐड कर लेंगी इसमें। तो मैं यहाँ सारे आलू इसमें जो है वो ऐड कर दूँगी और अब हमें सिंपली इसका आटा गूँथना है। पानी ऐड नहीं करना है, हमें इसका ऐसे ही आटा बना लेना है। अगर हमें लगता है कि पानी ऐड करना पड़ेगा बाद में तो हम इसको बाद में ऐड करेंगे, पहले पानी ऐड नहीं करेंगे। तो बस आलू के साथ हमें इसको इसी तरह से मिक्स कर लेना है और इसका बना लेना है आटा। जैसे हम अपना रेगुलर आटा बनाते हैं रोटी वाला, वैसे ही हमें इसका बना लेना है। तो बस मैं इसका आटा बना लेती हूँ। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसे गूँधने के लिए। तो बस इसका देखिए थोड़ा सा ही पानी लगाया है, बहुत यूज़ नहीं किया है पानी। अभी इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और यहाँ बनाएंगे चटपटी सी चटनी। तो यहाँ मैंने 5 मिर्चें ऐड की हैं, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है, 1 चम्मच ज़ीरा ऐड किया है, आधा चम्मच नमक ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें हम नींबू ऐड करेंगे। आप चाहें तो ये पूरा नींबू भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें आधा ही ऐड करूँगी। और आप यहाँ पर मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें यही चीज़ ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी हम बना लेंगे चटनी। यहाँ पर एक दही का रायता भी तैयार करेंगे, सिंपल सा रायता तैयार करेंगे। तो यहाँ 1 कटोरी दही लिया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ जीरे का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और नमक ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा आपको कितना रखना है। और सिंपली हमें यहाँ इसको बीट करना है। तो देखिए हमारा मज़ेदार यहाँ पे रायता भी रेडी हो चुका है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे इसमें। आप इसमें से जो भी चीज़ नहीं खाते उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो 20 मिनट यहाँ हो चुके हैं और आटा हमारा बिल्कुल रेडी है। साबूदाना फूलता है, तो आप देख सकते हैं कि आटे की क्वांटिटी एकदम से थोड़ी सी ज़्यादा सी हो चुकी है क्योंकि ये फूल चुका है। यहाँ मैंने ये व्रत में खाए जाने वाला आटा लिया है, सिंगारे का आटा है। आप जो भी आटा खाते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब सिंपली यहाँ पर हमें इसकी बना लेनी है एक बॉल। तो बहुत आराम से बन जाती है।
अब बस हम इसका पराठा बनाएंगे, रोटी बेल लेंगे। इसमें जितना एक्स्ट्रा आटा लगा है वो हम सब झाड़ देंगे। ज़्यादा आटा लगा होता है तो हमारे पराठे का ना टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो एक्स्ट्रा जितना भी है उसको हम निकाल देंगे और सिंपली यहाँ पे हम एक रोटी बेल लेंगे। अब हम सेकते हैं पराठा। यहाँ मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, इसमें ये ईज़िली बन जाता है। आप चाहें तो रेगुलर तवा जो यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ मैंने इसमें घी लगाकर इसको सेक रही हूँ अलट पलट के चारों तरफ से। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सिक रहा है, कितना अच्छा फूल रहा है ये। तो यहाँ इसमें घी में इसका टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है, तो मैं इसे घी में सेक रही हूँ। आप जिसमें चाहें जो ऑयल यूज़ करते हैं उसमें आप इसको भी सेक सकते हैं। तो बस अलट पलट के इसको अच्छे से हम सेक लेंगे दबा दबा के। तो यहाँ पराठा हो चुका है रेडी। अब यहाँ मैं एक दूसरा पराठा और बनाऊँगी। यहाँ मैं बनाऊँगी लच्छेदार पराठा। तो ये मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है ये पराठा लच्छेदार। तो बस यहाँ हम थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे, ऊपर से थोड़ा सा आटा ऐड करके, और सिंपली हमें इसकी प्लेट्स बनानी है। जैसे हम कपड़ों वगैरह में सिलते में डालते हैं ना प्लेट्स, एक पर एक, बस ऐसे ही हमें सिंपली प्लेट्स इसकी बना लेनी है। तो बस इसको हाथों से थोड़ा सा फैला के और इसको एक तरह से इस तरह से गोल गोल राउंड कर देंगे। अब देखिए ये साबूदाने का पराठा बन रहा है, तो ये चारों तरफ से ना टूटता है, तो आपको बस इसे हाथों से ना सेट कर लेना है। और इसकी भी हम रोटी बेल लेंगे। तो यहाँ रोटी बेल चुकी है, अब इसको हम सेक लेते हैं। तो बस यहाँ घी लगा के मैं अलट पलट के चारों तरफ से इसको सेक लूँगी। बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये। बच्चों को साबूदाना देने से बच्चों की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। तो बस अब इसको हम सेक लेते हैं। साबूदाना बहुत ही हेल्दी होता है। तो यहाँ देखिए सारे पराठे बन चुके हैं और आप देखिए कितने सॉफ्ट बनी हैं ये, देख सकते हैं आप। और यहाँ मैंने लच्छेदार पराठा बनाया था, वो भी देख सकते हैं आप। देखिए कितने अच्छे से बना है, सारे लच्छे इसके दिख रहे हैं। तो मैं पराठों को एंजॉय करूँगी दही के साथ और चटपटी चटनी के साथ। ये इसके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी ये पराठों की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।